नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुखिया पति रहमते आलम रंगीले ने चलाया कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान। ध्वनि विस्तारक से किया प्रचार प्रसार। मुजफ्फरपुर से मोहम्मद आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। पुरनी प्रखंड के छितरौली पंचायत मुखिया पति रहमते आलम उर्फ रंगीले ने 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के स्लोगन सहित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, मास्क लगाने एवं हाथ को धोते रहने, सैनिटाइज करने, सामाजिक दूरी बनाए रखते सुरक्षित रहने की अपने पंचायत वासियों से अपील की। वहीं रहमते आलम ने वाहन पर ध्वनि विस्तारक के साथ नीरपुर मुख्य सड़क से छितरौली, मुरादपुर और अपने पूरे पंचायत तक कोविड-19 से सुरक्षा के आम जन मानस से स्वयं सुरक्षित रहने, परिवार और समाज को सुरक्षित रखने के साथ सरकार के इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। ग्रीन लाइन न्यूज के साथ मैं हूं ज्योति कनौजिया। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी को मालूम है और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं कहना चाह रहा हूं, मैं रहमते आलम रंगीले मुखिया प्रतिनिधि छितरौली, कुरंडी ब्लॉक, मुजफ्फरपुर, अपने पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों, ज़िला वासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि ये विश्वव्यापी कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए हुए है और ये भारत में भी और हमारे बिहार में भी, हमारे पंचायत, हमारे गांव में भी इसका दूसरा स्ट्रेन जो है वो आ गया है। तो हम अपने पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पिछले वर्ष हम लोगों ने संयम बरता, हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, तो पिछले साल का रिज़ल्ट हम लोगों के सामने है। हम लोगों ने मेहनत किया, सरकार का जो आदेश था, सरकार का जो दिशा निर्देश मिला, सरकार का जो गाइडलाइन था, उसका हमने पालन किया, तो उससे कम नुकसान हो सका। लेकिन इस बार जो बीमारी आई है, ये कोरोना, ये बड़ा ख़तरनाक स्टेज में है, जिसको सेकेंड स्ट्रेन या सेकेंड फेज बोलते हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक स्थिति में है, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है और बीमारी हो जा रही है और लोगों की मृत्यु हो जा रही है। हमारे बहुत सारे नौजवान साथी की मृत्यु हो गई है। पास पड़ोस के पंचायतों में कई जनप्रतिनिधियों की मृत्यु हुई, कई पदाधिकारियों की मृत्यु हुई। आज भी सूचना आई है सिवान जिले में किसी वीडियो का भी जो है देहांत हुआ है। तो इस तरह से न जाने कितने लोग को कोरोना ने अपना शिकार बनाया है। तो मैं अपील करता हूं अपने सभी सम्मानित पंचायत वासियों से, प्रखंड वासियों से, जिला वासियों से कि और अपने नौजवान साथियों से कि अपने अपने घरों में रहें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सरकार हमको बताएगी, क्योंकि जीवन जीना हम लोगों ने शिक्षा अगर ग्रहण किया तो हम दूसरे को भी बता सकते हैं। सरकार जो है वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, वो अपनी संसाधनों पे काम करेगा, लेकिन जीवन तो हमें ही जीना है। तो हम अपनी सतर्कता करेंगे, हम इस बहाने बाजार नहीं निकल जाएंगे कि सरकार ने काम नहीं किया। सरकार ने हमें जागरूक करने का काम ज़रूर किया है। पिछले 1 साल से लॉकडाउन हो या फिर उसके बाद की स्थिति हो, दोनों ही सरकारों ने जागरूकता के लिए काम किया। तो हम एक दूसरे को जागरूक करेंगे, संयम रखना होगा, हौसला रखना पड़ेगा, बहादुरी रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि कोरोना ऐसी बात नहीं है कि हम कोरोना से लड़ नहीं सकते हैं, हम कोरोना से लड़ सकते हैं। उसके लड़ने का जो तरीका है, जो वैज्ञानिकों ने, जो डॉक्टरों ने बताया है कि हमें 2 गज की दूरी, मतलब आपस में 2 गज की दूरी बना के रखनी है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, साबुन से नियमित अपने हाथ को धोते रहना है और अपने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाना है। बाहर तभी निकलना है जब बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो अभी जो हालात हैं, अभी पूरे देश की जो हालात हो गए हैं, इसमें प्रधानमंत्री भी कई बार मीटिंग ले चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कई बार समीक्षा बैठक किया है, ज़िला प्रशासन ने भी समीक्षा बैठक किया है, आज से उन्होंने भी जागरूकता का कार्यक्रम चलाया है। तो कहीं ना कहीं इसकी भयावहता इसको देख करके चलाया गया। अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पताल बहुत सारे लोग जब इकट्ठा बीमार पड़ेंगे तो चाहे जितना भी अस्पताल बना लो वो भर ही जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम प्रिकॉशन लें, हम घरों में कैद हो जाएं, हम अपने अपने काम में जो है घर के अंदर काम से, अपने घर से काम को करें, जो ज़रूरी काम है वही करें, क्योंकि जान ही नहीं रहेगा तो काम कैसे कर पाएंगे। जान है तो जहान है, ऐसी बात सब लोग जानते हैं। तो बहुत शानदार ढंग से अगर हम चाहेंगे, जिस तरह से पिछली बार बहुत शानदार ढंग से सरकार ने लॉकडाउन किया और हम लोगों ने उसका पालन भी उतना ही शानदार ढंग से किया, भले हमें तकलीफ़ हुई है
बहुत सारे लोगों को आने जाने में तकलीफ़ें हुई, लेकिन नुकसान बहुत कम हुआ। अब जो हालात हैं कि हम लोग लॉकडाउन के इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सरकार का इंतज़ार नहीं करके स्वयं अपने आप को लॉकडाउन रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, साबुन से अपने हाथ को धोएं और बेवजह बाज़ार नहीं जाएं, बेवजह घरों से नहीं निकलें और सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें। ये नहीं कि काना फुसकी करें कि गलत किया, सरकार ने ऐसे किया, सरकार ने वैसे किया, तो ये हम करते रह जाएंगे। जीवन मेरा है, सतर्कता हम रखेंगे, हम ही बचेंगे। यही मैं अपने पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को, अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना महामारी से लड़ना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। हम चाहेंगे, हम दृढ़ संकल्प करेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे की मदद करके हम इस कोरोना महामारी से आगे बढ़ेंगे। हम जो है मिलजुल करके इस कोरोना महामारी से पार पाएंगे। याद रखना है, हमें सोशल डिस्टेंस बना के चलना है, हमें मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है, भीड़ भाड़ नहीं जाना है, बेवजह भीड़ नहीं लगानी है। ये चीज़ हमें अपने जीवन काल में अभी के दिनों में अनिवार्य कर लेना होगा। यही मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ।